हम लोग मित्र एलसीएम और एचसीएफ पर क्वेश्चन सेशन कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। अलग अलग तरह के हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयत्न कीजिए और उसके बाद बनाइए। तो कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए और साथ हमें बनाते भी क्या करना है, तो चलना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है 15 मीटर और 60 सेंटीमीटर है। तो पहले इसका हम एक फोटो बनाकर आपको समझा देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, आप देखिए, एक आयताकार फर्श है। ये क्या चीज है सर, ये फर्श है। जरा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि ये जो है लंबाई होता है और ये होता है चौड़ाई। ये सब तो क्लियर है आपको। तो देखिए, लंबाई का जो बात किया है 20 मीटर और 16 सेंटीमीटर, यहां गड़बड़ा जाइएगा, जरा ध्यान दीजिए। 20 मीटर और 16 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर और 16 सेंटीमीटर कहने का अर्थ हुआ कि 20 मीटर और 16 सेंटीमीटर। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 20 मीटर को, इसको डायरेक्ट अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो देखिए 20 और 16 सेंटीमीटर आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। ये कैसे हुआ, तो जरा देखिए, 20 और मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, आप जानते हैं। तो 20 हो गया और मीटर, मतलब मीटर के जगह पे हम 100 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 100 से आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2000 और प्लस 16 सेंटीमीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज में टोटल बदल गया है, तो सेंटीमीटर में बदल गया है। ये भी क्या चीज में बदल गया, मतलब सेंटीमीटर में। तो इसे जब जोड़ दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 1 और ये 20, तो ये टोटल आ गया क्या चीज में, सेंटीमीटर में। इसलिए आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा, चौड़ाई जो है, चौड़ाई 15 मीटर और 60 सेंटीमीटर है। 15 मीटर और 60 सेंटीमीटर है। जब इसे सेंटीमीटर में बदल देंगे तो वही हो जाएगा 1560 सेंटीमीटर। लॉजिक वही है कि 1500 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1500 मतलब 100 से गुना करना पड़ेगा और प्लस 60 सेंटीमीटर, ये टोटल सेंटीमीटर में हो गया। तो 0 का 0 हो जाएगा, 6 का 6 15, ये हो गया क्या चीज में सर, सेंटीमीटर में। तो आप समझ गए होंगे, कहने के मतलब 20-16 था, डायरेक्ट 20-16 सेंटीमीटर और 1560 था तो 1560 सेंटीमीटर डायरेक्ट हम कर दिए हैं। ये आपको समझा दिए हम यहाँ पे। अब जरा आप क्या कीजिए, देखिए, अब क्या कह रहा है कि फर्श के समान वर्गाकार सीमेंट के टुकड़े बिछाकर पक्का करना है। मतलब ये जो आयताकार फर्श है, इसमें वर्गाकार सीमेंट के टुकड़ा इस तरह से लगा के और इसे क्या करना है, इस पर बिछाना है, इस पे पक्का करना है, पक्का। तो इस तरह से इस पे बहुत सारा हमको क्या करना है, वर्गाकार टुकड़ा इस तरह से लगाना है और इसे पक्का करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वर्गाकार क्या है, टुकड़ा है। यहां देखिए बोल दिया है वर्गाकार सीमेंट के टुकड़ा। तो ये जो हो गया वर्गाकार सीमेंट के क्या है जी, तो टुकड़ा है। अच्छा से समझिएगा आप लोग। तो ऐसा ऐसा भाग इसमें हमें क्या करना है, बिछाना है। तो पूछ रहा है कि बताएं कि इस काम के लिए कम से कम कितने टुकड़े चाहिए। इस काम के लिए मतलब पूरा फर्श पे वर्गाकार टुकड़ा बिछाने के लिए कितना टुकड़ा चाहिए, मतलब इस पे जब हम लगाएंगे ये टुकड़ा तो पूरा पे बिछाने के लिए, टोटल को सीमेंट करने के लिए, टोटल को पक्का करने के लिए ऐसा ऐसा कितना टुकड़ा की आवश्यकता होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कम से कम आया है तो एलसीएम निकालिएगा,
तो गलत हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, हम सिखाते आए हैं बहुत दिन से पिछला क्लास में कि कम से कम तो एलसीएम निकाल दीजिएगा, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, एचसीएफ निकालना है मासा। तो ये कैसे हम सोचे, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कम से कम आया तो एचसीएफ निकालना है और पहले हम बोलते थे एलसीएम निकालने के लिए? तो जरा ध्यान से समझिए। तो यहां देखिए, यहां क्लियर है इस बात के लिए कि ये जो टुकड़ा हम लगा रहे हैं, टुकड़ा जो लगा रहे हैं, तो ये टुकड़ा का कुछ क्षेत्रफल है अपना, मान लीजिए इतना इसका क्षेत्रफल है, और इसको उठाकर हम इस पे लगा रहे हैं। तो ये फर्श का ये भाग, इतना भाग ढका, और खुद टुकड़ा का भी क्षेत्रफल है। मतलब जो टुकड़ा है, जो टुकड़ा का क्षेत्रफल है, उतना ही क्षेत्रफल, जरा ध्यान दीजिएगा, जितना टुकड़ा का क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल फर्श का क्षेत्रफल क्या कर रहा है, ढक रहा है। मतलब टुकड़ा का क्षेत्रफल और जो फर्श का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और उभयनिष्ठ और कॉमन होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। और क्या निकालते हैं, एचसीएफ। जैसे आप समझिए थोड़ा सा एक एग्जांपल के जरिए, मान लेते हैं कि ये वर्गाकार टुकड़ा है, थोड़ा सा मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए कि ये जो है आपका वर्गाकार क्या है, टुकड़ा है ये, तो इसका क्षेत्रफल है। तो जब हम इसमें ये लगाएंगे, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे मान लीजिए यहां पे हम लगा दिए, यहां पे ये, तो इसका जो क्षेत्रफल रहेगा सर, तो जरा ध्यान दीजिए, ये कागज का या टुकड़ा का क्षेत्रफल, और उतना ही क्षेत्रफल किस में गया है, तो फर्श में भी गया है। मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है, टुकड़ा में भी और फर्श में भी इतना क्षेत्रफल क्या है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ होता है तो हम लोग एचसीएफ का बात करते हैं। मतलब इसका और इसका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। और एचसीएफ जो निकालेंगे वही हो जाएगा इसका क्या सर, लंबाई हो जाएगा। और आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसका बाद में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका और इसका एचसीएफ, तो देखिए 20 और 16 और 15 और 60 का निकालेंगे हम लोग क्या जी, एचसीएफ निकालेंगे। जब एचसीएफ निकालिएगा मित्र, जब इसका और इसका एचसीएफ निकालिएगा तो निकाल के देखिए कौन विधि से, गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे। तो 20 और 16 को सबसे पहले 2 से कीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 8, तो 1 0 और इसमें पड़ेगा मित्र, यहां हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 बार में आपका लगेगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 4, फिर से 2 टाइम्स में लगेगा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2 बार में लगाएंगे तो 1 और 26 दूना 52, फिर से 2 बार में लगा देंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 3 दूना 6। अब हो जाएगा आपका 3 बार में लगेगा, 3 दूना 6, 3 का 3, फिर 3 और यहाँ 7। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसका करेंगे 15 और किसका सर, 60 का। क्या मित्र, 15 और 60 का। जरा ध्यान दीजिएगा, तो 2 बार में लगाएंगे तो 8 दूनी क्या हो गया, 16 हो जाता है, लेकिन 7 दूनी 14, 1 6 और 8 दूनी 16 और यहाँ हो गया 0। फिर से 2 टाइम्स में लगाएंगे तो 3 दूना 6, 9 दूनी 18 और 0, फिर से 2 बार में लगाएंगे तो 3 का 3, 1 9, 9 दूनी 18, 1 और 0, 5 दूनी 10। अब देखिए ये 3 बार में अगर लगता है तो लगाएंगे, 3 बार में लग रहा है, 6 18, 1 5, 5 15, फिर से 3 बार में देखेंगे नहीं लगेगा, 5 बार में लगेगा ये, तो 13 5 65 होगा। एचसीएफ जो दोनों में मिले, एचसीएफ जो दोनों में मिले, तो सबसे पहले देखिए 2 मिला, फिर 2 मिला, फिर देखिए 2 मिला और उसके बाद कुछ और मिल रहा है क्या, हाँ, तो 3 भी देखिए क्या हो रहा है, मिल रहा है। मतलब एचसीएफ जो इसका निकलेगा, तो दोनों के लिए दोनों में मिला 2, तो 1 2 लिख दिए हम। उसके बाद फिर से 1 2 मिला तो 2 लिख दिए, फिर से 1 2 मिला तो 2 लिख दिए। उसके बाद डायरेक्ट क्या मिल गया हमको, तो 3 मिला है। तो जरा ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 हो गया। तो इसका एचसीएफ क्या निकल गया, 24 निकल गया।
अब हम इसे मिटा देते हैं, आप लोग लिख लेंगे। तो HCF कितना निकल गया? 24 निकल गया। तो ये जो HCF रियल में निकला है सर, तो ये इसका क्या हो गया? लंबाई निकल गया, मतलब भुजा निकल गया। ये वर्गाकार टुकड़ा का भुजा हो गया, जो HCF था वही 24 सेंटीमीटर। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जो ये भाग, मतलब ये भाग, ये चारों भाग तो आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि वर्गाकार टुकड़ा है, वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो जो ये भाग है वही देखिए ये है, ये तो इसमें सभी में उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ है तो ये भुजा सभी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो ये 24 निकला, और ये 24 निकला, और ये 24 और ये 24, मतलब मासा जो निकलता है दोनों उभयनिष्ठ होता है। तो फर्श में भी और टुकड़ा में भी, तो दोनों में ये भाग क्या है? वह निष्ठ है, इसलिए इसका ये भुजा हो गया। अब हम टुकड़ों की संख्या निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। इसलिए टुकड़ों की संख्या, तो टुकड़ों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल, फर्श जिस पे आप बिछा रहे हैं टुकड़ा को, फर्श का एरिया और बटा टुकड़ों का एरिया। तो टुकड़ा कैसा है? वर्गाकार है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, वर्गाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है? अब फर्श कैसा है? तो आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और वर्गाकार टुकड़ा है तो इसका तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ये हो गया आपका भुजा का स्क्वायर। तो लंबाई देखिए आयताकार का क्या है सर? 24 और 16 है, सॉरी 20 और 16 है, गुने इसका चौड़ाई देखिए 15 और क्या है? 60 है। तो ये हो जाएगा 15 और 60। समझ में आ रहा है? 15 और क्या होगा? 60 होगा। अब भुजा इसका कितना निकाल लिए थे? 24, जो मासा आया था वही भुजा हुआ था। तो ये 24 गुने 24, मतलब भुजा का स्क्वायर तो 2 बार गुना करेंगे। तो इससे इसको काट दीजिए और इससे इसको काटिए, तो 24 से ये 2016 कटेगा, तो ये कटेगा आपका 84 टाइम्स में, और ये कटेगा 65 टाइम्स में। तो 84 इंटू 65 जब मल्टीपल कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो करिए जल्दी जल्दी, आंसर आपका आ जाएगा 54 और 60। यही हो जाएगा आपका टुकड़ों की संख्या, और यही हो जाएगा आंसर। तो सी नंबर में देखिए 54 60 क्या है? आंसर है। देखिए बंधु, कुछ भी ज्यादा नहीं करना था, ये तो हम इतना बड़ा में करके दिखाए हैं, ये सब उतना करने की जरूरत नहीं। ये तो फॉर्मूला मन में है, तो धड़ाधड़ हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। सबसे पहले आयत लिए, आयत का लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ था 20 60, इसको 20 और 16 है, तो इसे हम सेंटीमीटर में बदल दिए, तो डायरेक्ट 20 16 हो गया। यहाँ 15 मीटर और 60 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर में बदले तो 15 60 हो गया। उसके बाद हम इसका HCF निकाल दिए, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ ये टुकड़ा है, तो HCF निकाले, तो HCF आ गया 24, तो वो हो गया वर्गाकार टुकड़े का भुजा। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं, फॉर्मूला लगाएं और आंसर लाएं। पहले आप इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे मित्र। इस क्वेश्चन का पैटर्न है जो बहुत बेहतर है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसको अच्छा से समझ नहीं पाते हैं। देखिए, क्वेश्चन बना लेना और क्वेश्चन का समझ रखना दोनों में अंतर होता है। क्वेश्चन बना लेना तो क्वेश्चन ट्रिक पर भी बनाया जा सकता है, थोड़ा मोड़ा नहीं भी आएगा तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का पूर्णता समझ रखना कि ये क्वेश्चन आखिर में क्या कहना चाह रहा है, या किस आधार पे ये आधारित है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत बड़ा बात होता है। तो देखिए हम कितना अच्छा से आपको क्वेश्चन का मतलब क्या करते हैं, समझाते हैं। एक पेट्रोल एजेंसी है, चलिए ये क्लियर हो गया आपको। पाम ट्री के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः, पाम ट्री जहां पे आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप ये सब पे पेट्रोल जो भराता है, जो लंबा लंबा लगा हुआ रहता है, जिससे वो डालने वाला जो रहता है निकालता है, उसे पाम ट्री बोलते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्रमशः 3 डब्बा है वहां पे, इतना इतना लीटर वाला 3 गो है। तो देखिए जरा ध्यान से, हम 3 यहां पे इस तरह से ले लेते हैं,
आप अच्छा तरीका से इसको क्या कीजिए, समझ लीजिए। इसमें तेल भरा हुआ है सर, डबाडब लबालब तीनों में तेल भरा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए। इसमें भी तेल है, मतलब तेल मतलब पेट्रोल है, और ये भी आपका क्या है, इसमें भी पेट्रोल है। पहले हम समझा देते हैं क्वेश्चन का मतलब। तो ये है जो पहला में है 403 लीटर, चलिए ठीक है, यहां पे हो गया 403 लीटर। दूसरा में है कितना बताइए आप, 434 लीटर है, और तीसरा में जो है 465 लीटर है। यहां तक क्लियर हो गया। 3 मेरा पाम ट्री है, मतलब लंबा लंबा जो खड़ा रहता है जिससे तेल निकलता है, तो ये 3 मेरा पाम ट्री हो गया। यदि वह इनको, अब समझिए क्वेश्चन, इनको समान धारिता वाले तीनों में अलग अलग भरना चाहता है, मतलब ये तीनों में जो तेल है उसे समान धारिता वाले टीनों में भरना है। मान लेते हैं कि ये टीन इस तरह का टीन है, इस तरह का टीन में हमें क्या करना है, तेल भरना है। इसका भी पूरा तेल भरना है, इसका भी और इसका भी। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा क्या जरूरत पड़ेगा, हमें टीन के जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा है और टीन ये क्या है, छोटा है। तो इसका तेल, इसका जो पेट्रोल है, ऐसा ऐसा बहुत सारा टीन में भरेगा। इसका भी पेट्रोल ऐसा ऐसा बहुत सारा टीन में क्या होगा, भरेगा, और इसका भी पेट्रोल ऐसा ऐसा बहुत सारा टीन में क्या होगा मित्र, तो भरेगा। लेकिन ये जो टीन है सभी का धारिता क्या है, समान है। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा। ये तीनों जो पाम ट्री में तेल है वो छोटा सा टीन है, जो सभी टीन समान धारिता का है, वही टीन रहेगा, मतलब टीन के धारिता क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ऐसा कितना टीन की आवश्यकता पड़ेगा तीनों पाम ट्री के पेट्रोल मतलब भरने में। तो जरा ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले ये उभयनिष्ठ का बात हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे समान धारिता वाले तीनों में अलग अलग करना, सभी का धारिता क्या है, समान है। तो सभी का धारिता समान है, मतलब सब आपस में उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ है इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, किसका, 403, 434 और 465 का। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, 403 यहां पे हम लिख देते हैं, 403, 434 और 465 का एचसीएफ निकालिए। आप जल्दी निकालिए और हमें क्या कीजिए, बता दीजिए। तो इसका जब एचसीएफ आप निकालिएगा मित्र, इसका एचसीएफ तो निकालिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 31 होगा। इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, 31 निकलेगा। इसका मतलब हुआ आप अच्छा किसका एचसीएफ निकालें, तो लीटर, इतना लीटर पेट्रोल का, इतना लीटर पेट्रोल का और इतना लीटर पेट्रोल का। तो इसका एचसीएफ भी क्या चीज में आएगा, लीटर में आएगा। तो ये रियल में आया क्या, तो ये जो आप टीन देख रहे हैं इसका धारिता होगा 31 लीटर। 31 लीटर, मतलब इस छोटा सा टीन में 31 लीटर अटेगा, इसमें भी 31 लीटर आएगा और इसमें भी 31 लीटर आएगा, क्योंकि सभी का धारिता क्या है, समान है। तो अब बताइए कि ऐसा ऐसा टीन, एक टीन में 31 लीटर आ रहा है, तो ऐसा ऐसा कितना टीन इससे भरेगा, और ये तेल से कितना टीन भरेगा, और ये तेल से कितना टीन क्या होगा, भरेगा। तो अब कैसे पता चलेगा, तो एक टीन में 31 लीटर, तो 31 से जब इसमें डिवाइड करेंगे 403 और बटा 31, तब इसे जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कटेगा मित्र, तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो 13 आ जाएगा। उसी तरह से अब इसमें डिवाइड करिए, क्यों कर रहे हैं अभी तुरंत हम बताते हैं। ये 31 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 14, डिवाइड करके देख लीजिए जरा ध्यान से। 465 में अगर 31 से डिवाइड करते हैं तब ये आता है आपका 15, मतलब 31 लीटर का ये पूरा तेल भरने में
13 टीन की आवश्यकता पड़ेगा, 13 डब्बा की आवश्यकता पड़ेगा। और ये पूरा तेल भरने में ऐसा टीन में 14 डब्बा की आवश्यकता पड़ेगा। और इसे भरने में ये पूरा 465 लीटर के तेल इस तरह के डब्बा में भरने में 15 डब्बा की जरूरत पड़ेगा। तो सभी डब्बा को हम जोड़ देंगे। तो पूछ रहा है तो टीनों की कम से कम संख्या क्या होगी, तो सभी टीन को जोड़ देंगे। 13 कितना आया मित्र, 13 प्लस 14 और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 15। तो ये आप जोड़ लीजिए कितना आ रहा है। तो देखिए 5 4 9 और 9 3 12 का 2, 1 1 2 1 3 और 1 4। तो ये आ गया टीनों की संख्या, ये आ गया टीनों की कुल संख्या। टीनों की कुल संख्या कितना आ गया 42। तो आप देखिए ऑप्शन में सी नंबर आपका क्या है 42 है। एक बार क्वेश्चन को और आप क्या कीजिए समझ लीजिए शॉर्ट में। मेरे पास देखिए 3 बड़ा बड़ा मान लीजिए कि डब्बा है पेट्रोल का। पहला में 403 लीटर पेट्रोल है, दूसरा में 434 लीटर है और तीसरा में 465 लीटर है। अब ये तीनों डब्बा वाला पेट्रोल को समान आकार के 3 बड़ा डिब्बा में क्या करना है रखना है। मतलब इस तरह के 3 वाले डिब्बा में हमें क्या करना है रखना है। तो सबसे पहले सबका धारिता समान होगा, तो सबका धारिता समान है इसलिए हम क्या निकाल दिए 403 लीटर 434 लीटर और 465 लीटर का एचसीएफ आ गया 31। और लीटर पेट्रोल का निकाले तो पेट्रोल का निकलेगा, मतलब लीटर में निकला इसका एचसीएफ। तो एक टीन में समान आकार के बोल रहा है तो एक टीन में 31 लीटर निकलेगा। तो 31 से इसमें भाग दे दिए तो इतना टीन इतना डब्बा में इतना तेल क्या होगा भराएगा, मतलब पेट्रोल भराएगा। और उसी तरह से इसमें 14 डब्बा का आवश्यकता पड़ेगा और 465 लीटर पेट्रोल भरने के लिए 15 डब्बा की जरूरत पड़ेगा। और सभी के जोड़ दिए 13 प्लस 14 प्लस 15 तो यही आ गया 42 और यही मेरा क्या हो गया खूबसूरत आंसर। अब आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मेरा ये है जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन देखिए भले ही आपको बड़ा रहे बड़ा दिखे लेकिन बहुत ही छोटा में क्या होता है बन जाता है। देखिए अधिक से अधिक संख्या के बात किया है, उसके बाद जितने VCP मिले उतने ही VCR एक औरत को मिले। मतलब एक आदमी को जितने VCP मिले उतने ही VCR एक औरत को मिले। मतलब दोनों को समान के बात कर रहा है, दोनों में समान मतलब दोनों में उभयनिष्ठ के बात कर रहा है। तो उभयनिष्ठ आवे या अधिक से अधिक तो इसमें हम लोग हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। तो वो जो 378 है 378 और 400 जो आप 62 देख रहे हैं 462 इसका एचसीएफ निकाल देना है। तो एचसीएफ आप तो आसानी से निकाल सकते हैं इतना का एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे पहले 378 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसके बाद 462 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 टाइम्स में लगेगा तो ये हो जाएगा 3 2 का 2 ये और 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। अब देखिए ये आपको 3 टाइम्स में लगेगा, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, फिर से 3 बार में लगेगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 का 3। पुनः देखिए 3 से लगा तो 3 7 21, ये 2 बार में लगा देते हैं तो 2 3 और 1 आएगा। यहाँ 3 बार में लगेगा, लगाइए देखिए करके आप कितना आता है। ये 3 7 21 2 और 1 3 7 21 और यहाँ से 7 बार में 11। अब उभयनिष्ठ इतना देखिए इतना और इतना का हम क्या निकाल रहे हैं मित्र एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ जो दोनों में मिले तो देखिए 2 दोनों में मिला है तो 2 को लिख दिए, 3 भी दोनों में मिला है तो 3 में को भी लिख दिए हैं, सही बात है। अब क्या मिल रहा है तो 7 मिला तो 7 भी हम क्या किए लिख दिए। तो देखिए 7 या 21 और 21 दूना 42 तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 42। तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो 42 क्या है आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन ये बन गया कितना आसानी से छोटा में,
लेकिन क्वेश्चन का मतलब समझना है पहले कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। तो आप समझिए, देखिए बंधु, सबसे पहले एक आदमी है और औरत है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक आदमी है और एक औरत है। अब जरा आगे जरा देखिए आप, आदमी 378 VCP तथा 462 VCR कुछ आदमी तथा औरतों में इस प्रकार बांटना है कि एक आदमी को जितने VCP मिले, एक आदमी को, जरा ध्यान दीजिएगा, एक आदमी को जितना VCP मिल रहा है, आप लोग को लग रहा होगा VCP और VCR क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो एक आदमी को जितना VCP मिले उतना ही एक औरत को VCR मिले। क्या मिला? VCR मिले। एक आदमी को जितने VCP मिले उतने ही VCR एक औरत को मिले। मतलब अगर इसे 3 VCP मिल रहा है तो इसे 3 VCR मिलना चाहिए। इसको जितना VCP उतना इसको VCR, जितना इसको केला उतना ही उसको आम। इसको अगर 10 केला तो उसको 10 आम, अगर इसको 20 केला तो उसे 20 आम, तो इसे 10 VCP तो उसे 10 VCR। मतलब जितना इसे VCP उसे उतना क्या मिलना चाहिए मित्र? VCR। तो दोनों में उभयनिष्ठ है, जितना इसमें उतना ही उसमें, तो यही तो उभयनिष्ठ हुआ। तो अब जरा देखिएगा क्या कह रहा है, तो बताएं कि VCP तथा VCR की अधिक से अधिक संख्या क्या होगी जो प्रत्येक आदमी अथवा औरत को मिलेगा। मतलब कि VCR और VCP की संख्या कह रहा है जो प्रत्येक आदमी और औरत को मिलेगा। तो अधिक से अधिक संख्या क्या होगी? तो हम दोनों का क्या निकाल देंगे? LCF निकाल देंगे। 378 का और 462 का HCF निकाल देंगे। तो जो HCF आएगा वही संख्या, वही अधिक से अधिक संख्या आदमी और औरत को क्या होगा? मिलेगा। तो देखिए 378 और 462 का HCF आया 42। तो इससे 42 VCP मिलेगा, तो इससे 42 क्या मिलेगा? VCR मिलेगा। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर। देखिए मित्र, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा लगता है लेकिन बहुत छोटा में क्या होता है? बन जाता है। तो देखिए कितना अच्छा से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीका से क्या कर लीजिए? पढ़ लीजिए। तो जल्दी आप पढ़िए और एक बार सोचिए, जल्दी पढ़िए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, A, B तथा C ने समान मूल्य पर कुछ किताबें खरीदी। मतलब 3 आदमी है या 3 दोस्त है और समान मूल्य पर कुछ किताबें खरीदती है। यदि उन्होंने क्रमशः 3 रुपया 6 रुपया 75 पैसा तथा 5 रुपया 25 पैसा रुपया खरीदने में खर्च किए तो एक किताब का अधिक से अधिक मूल्य क्या होगा? अधिक से अधिक आ गया तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। यही तो है। क्वेश्चन को चालाकी पकड़िए, क्वेश्चन का चालाकी पकड़िए। तो इसमें चालाकी है अधिक से अधिक, तो HCF। एक चालाकी और इसमें है, समान मूल्य वाली। समान, सभी का समान मतलब कॉमन होता है और कॉमन के मतलब HCF होता है। समान मूल्य वाली बोला है, इससे भी हम पकड़ लिए कि HCF निकालना है और अधिक से अधिक कह रहा है तो इससे तो पूरा क्लियर है कि क्या निकालना है? HCF। तो ये जो 3 रुपया दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा आप। यहां जो आप 3 रुपया देख रहे हैं उसके बाद आप 6 रुपया 75 पैसा आप देख रहे हैं और उसके बाद 5 रुपया 25 पैसा आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसे बदल दीजिए आप क्या चीज में? तो पैसा में बदल दीजिए। और आप जानते हैं कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। कितना होता है मित्र?
तो 100 पैसा होता है। सही बात की गलत बात, देखिए कितना शॉर्ट में बन जाएगा। तो यहाँ देखिए रुपया को पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 और इंटू ये क्या हो जाएगा 100, और ये बदल गया क्या चीज में आपका पैसा में, तो ये टोटल हो जाएगा 300। इसे भी बदल दीजिए 6.75 गुने ये भी हो जाएगा 100, और ये भी पैसा में बदल जाएगा। और क्या चीज में बदलेगा जी, पैसा में। और ये हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्लियर है आपका। अब जरा देखिएगा 5.25 ये रुपया है, तो इसे भी हम पैसा में बदल रहे हैं, और ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो कहाँ आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ देखिए बचेगा 525 पैसा। तो ये जो बचा है यहाँ देखिए 300 पैसा है, 675 पैसा है क्योंकि पॉइंट वाला तो हटकर कट गया है, और यहाँ 525 पैसा है, तो इसका बस एचसीएफ निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 300 का एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद 675 का एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद 525 का एचसीएफ निकालना है। गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल देंगे, तो जल्दी आप निकालिए इसका एचसीएफ और बताइए कि क्या रहा है। तो सबसे पहले 2 बार में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ये 150 हो जाएगा। फिर से 2 बार में लगाएंगे, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 75। फिर से यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं 3 टाइम्स में, तो 25 या 75, यहाँ 5 और यहाँ हो जाएगा 5। ये क्लियर हो गया। भाज्य गुणनखंड हम निकाल रहे हैं, तो ये तो बहुत फास्ट आप कर सकते हैं, जल्दी जल्दी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 3 टाइम्स में लगेगा, 3 बार में लगेगा सर, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 पचे 15। फिर से आप 3 बार में लगा दीजिए, तो 3 सते 21 हुआ, और 3 पचे 15। फिर से यहाँ 3 बार में लगाइएगा तो 25, और यहाँ 5 और यहाँ हो गया 5। ये क्लियर है आपका। अब जरा देखिए इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट कितना टाइम्स में लगेगा, 3 बार में देखिए लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का 3 और 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 7 21 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 1 और 5 तो 5 कितना हो जाएगा, 15 हो गया। अब उसके बाद 3 से देखिए लगा के तो नहीं लगेगा, तो 5 से लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 आपका 15, और 2 5 5 पचे 25। फिर से 5 लगेगा, 5 सते 35। ये आपका क्लियर है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ जब निकालेंगे मित्र, तो जो सभी में मिलता है वो एचसीएफ होता है। तो 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, ये देखिए 3 मिल रहा है सभी में, तो 1 3 हम लिख दिए। फिर देखिएगा 5 1 मिला है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी 5 है, तो 5 लिख दिए। देखिए फिर से 1 5, ये भी और ये भी और ये भी, तो फिर 1 5 लिख दिए। अब देखिएगा 5 पचे 25 और 25 तिया 75 आ गया। तो ये पैसा था, ये पैसा का हम एचसीएफ निकाले हैं, तो एचसीएफ भी क्या चीज में आएगा, पैसा में आएगा। और जब हम इसे क्या चीज में बदल देंगे, रुपया में, तो देखिएगा 75 पैसा को, किसको, 75 पैसा को हम बदल रहे हैं रुपया में। तो ये रुपया में बदलेंगे, तो देखिए रुपया से पैसा में बदलने के लिए गुना किए थे, अब पैसा से रुपया में बदलना है तो भाग करना पड़ेगा। तो इसमें 100 से हम क्या दे देंगे, भाग, तो ये पैसा बदल जाएगा क्या चीज में, रुपया में। तो ये 2 जीरो है तो 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो यहाँ देंगे 0 पॉइंट और 1 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो ये 75, और ये हो गया आपका रुपया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप आंसर मिलाइए कौन सा आ रहा है, तो देखिए ए नंबर में 0.75 रुपया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, हम क्या किए, पहले रुपया जो था लिख दिए, और उसके बाद इसे पैसा में बदल दिए। अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ निकाल लिए। एचसीएफ क्यों निकाले, क्योंकि अधिक से अधिक, एक किताब का अधिक से अधिक मूल्य पूछ रहा है, अधिक से अधिक आया तो हम चालाकी समझ गए कि इसमें चालाकी हमें क्या लगाना है, तो एचसीएफ लगाना था, एचसीएफ लगाए, आंसर हो गया। लेकिन
क्वेश्चन देखिए समझना बहुत बड़ा बात होता है। आंसर तो देखिए बहुत जल्द निकल जाएगा, आंसर अगर क्वेश्चन का ट्रिक भी रहता है बहुत सारा तो उस पर निकल जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसका मतलब समझना क्या है थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है और बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको क्या करेंगे समझा देंगे। देखिए ए बी तथा सी ने, मान लेते हैं कि ए और बी और सी तीन मित्र हैं और ये कुछ किताब खरीदते हैं। जरा समझिएगा, ये भी किताब खरीदते हैं मतलब बुक खरीदते हैं, और ये भी किताब खरीदते हैं, और सी भी जो है ये भी क्या खरीदता है, किताब खरीदता है। तो ए जो किताब खरीदता है वो 3 रुपया का किताब खरीदता है, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 रुपया का किताब खरीदता है। और जो बी है ये 6 रुपया 75 पैसा का किताब खरीदता है, और सी जो है वो 5 रुपया 25 पैसा का बुक्स क्या कर लेता है सर, खरीद लेता है। और यहां एक चीज देखिए दिया हुआ है, ए बी तथा सी ने समान मूल्य वाली कुछ किताबें खरीदी, मतलब ए बी सी जो किताब खरीदा है उसका मूल्य समान है, उसका मूल्य क्या है, समान है। जो एक किताब का जितना ए का मूल्य है बी का भी एक किताब का उतना ही मूल्य है, और सी का भी एक किताब का उतना ही मूल्य है। यहां पे देखिए समान मूल्य वाली किताबें खरीदी, इसका मतलब यही हुआ कि एक किताब का जितना इसका कॉस्ट है इसका भी उतना ही कॉस्ट है, और इसका भी उतना ही कॉस्ट है। अगर 5 किताब का दाम जितना इसका होगा, 5 किताब का इस बी का भी उतना ही होगा, और 5 किताब का मूल्य सी के लिए भी उतना ही होगा, मतलब सभी के लिए क्या है, समान है। लेकिन देखिए सबका यहां देखिए पैसा, किताब जो खरीदा है सबका पैसा अलग अलग है, अलग अलग खर्च हुआ है, तो इसका मतलब हुआ सबसे ज्यादा देखिए किसका खर्च हुआ है, तो आपको बी का नजर आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा किसका, बी का हुआ है खर्च। इसका मतलब यह हुआ कि ये है जो कि सबसे ज्यादा किताब खरीदा है, एक नहीं दो नहीं, ये सबसे ज्यादा किताब क्या कर लिया है, खरीद लिया है। और उसके बाद किताब ज्यादा कौन खरीदा है, ये, और उसके बाद सबसे कम किताब कौन खरीदा है, ये खरीदा है। एक किताब का दाम 3 रुपया नहीं है, यहां एक किताब का दाम 6 रुपया नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कुछ किताब खरीदा, मतलब कितना किताब खरीदा हमें पता नहीं है, और इसका ज्यादा कीमत मतलब है खर्च हुआ, इसका मतलब ये ज्यादा किताब खरीदा। जाहिर सी बात है कि अगर हम ज्यादा किताब खरीदेंगे तो मेरा ज्यादा लागत लगा है, और ये कम किताब खरीदा है तो कम लागत लगेगा। लेकिन सभी के किताब का मूल्य क्या है, समान है। एक किताब का जितना एक के लिए है, एक किताब के लिए उतना ही बी के लिए है, और एक किताब का मूल्य उतना ही सी के लिए है। यहां तक क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो समान मूल्य वाली कुछ किताबें खरीदे तो सबका मूल्य समान है। मान लीजिए कि इसका एक किताब का 100 रुपया दाम है, चाहे इसका देखिए 5 रुपया है, तो इसका भी एक किताब का 5 रुपया होगा, और इसका भी एक किताब का कितना होगा, 5 रुपया होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, तो देखिए सब में 5 5 5 कॉमन आ रहा है, मतलब सभी में समान, और सभी में समान के मतलब कॉमन, जो सभी में मिले, तो सभी में समान का मतलब कॉमन, और कॉमन मतलब होता है एचसीएफ। इसलिए हमें ये जो आपको दिख रहा है पैसा, इसका क्या निकाल देना है मित्र, एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकाल देना, एचसीएफ। यहां से पकड़े हम एचसीएफ निकालना है, और यहां से भी देखिए पकड़ा रहा है कि तो एक किताब का अधिक से अधिक मूल्य क्या होगा। तो बोला जा रहा है कि ये कितना किताब खरीदा हमें पता नहीं है, ये भी कई वो खरीदा हमें पता नहीं, ये भी कितना किताब खरीदा हमें पता नहीं है, लेकिन एक किताब का मूल्य क्या है,
यही पूछ रहा है। तो एक किताब का मूल्य हमें निकालना है तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्यों एचसीएफ निकालना पड़ेगा? क्योंकि समान मूल्य वाला था, समान मूल्य है, इसलिए एक सब में कॉमन है, सभी में कॉमन होता है, तो क्या निकालना पड़ता है? एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो 3 रुपया और ये 6 रुपया 75 पैसा और 5 रुपया 25 पैसा का को आप बदल दीजिए पहले पैसा में, जैसे देखिए इस तरफ बदले हैं, पैसा में बदल दीजिए और उसके बाद उसका एचसीएफ क्या करेंगे? निकाल देंगे, वही इसका क्या होगा? आंसर। तो इसका एचसीएफ देखिएगा उधर कितना आया था? 75 पैसा आया था, और जब इसे हम रुपया में बदल दिए तो 0.5 रुपया आ गया था, यही इसका क्या था? आंसर था। तो ये क्वेश्चन का मतलब था। तो आप अच्छी तरीका से नोट कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब है सर, एकदम मजा आ जाएगा। आप बना के एक बार चेक कर लीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा। एकदम 5 सेकंड में ये क्वेश्चन बनने वाला है। 3 संख्या का मासा देखिए 12 दिया हुआ है। 3 संख्या भी रह सकता है, 4 संख्या भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे कितना संख्या दिया है? 3 संख्या। 3 से अधिक भी और 3 से कम भी रह सकता है। यदि ये संख्याएं इतना के अनुपात में हो तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों संख्याओं को क्या करना है? तो निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, अनुपात को हम लोग लिख देंगे 1 अनुपात 2 अनुपात और क्या किए? 3 हम लिख दिए। उसके बाद देखिएगा ट्रिक जरा क्या है। अनुपात को लिखें और जो मासा दिया हुआ है, जो एचसीएफ दिया हुआ है, बस कुछ मत कीजिए, उसमें उसको गुना कर दीजिए। तो ये क्या है? 12 है। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ये क्या है मित्र? तो ये है आपका संख्या, और ये क्या है आपका? तो ये है आपका एचसीएफ है। तो संख्या गुने एचसीएफ, तो वही आ जाएगा आपका, तीनों संख्या मिल जाएगा। मतलब ये संख्या का अनुपात है, ये संख्या का क्या है? अनुपात। तो संख्या का अनुपात गुने एचसीएफ कर देंगे। तो देखिए बड़का 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24 और 12 तिया 36। तो यही देखिए तीनों क्या होगा? संख्या। तो देख लीजिए ऑप्शन में 12, 24 और 36, मेरा बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। हो गया क्लियर? हम क्या किए? सबसे पहले संख्या के अनुपात लिखे। क्या लिखे जी? संख्या के अनुपात, और जो संख्या का मासा था उसको गुना कर दिए। संख्या का अनुपात में मासा को गुना कर दिए हैं, तो ये आ गया आपका संख्या आंसर। लेकिन आप समझिए थोड़ा सा डिटेल में कि ये आखिर में कैसे हो रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर अनुपात में दिया हुआ रहता है तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं अनुपातिक राशि। तो लिख देंगे, लेट कर लिए हम, माना कि आनुपातिक राशि जो है वो क्या है? x है। आनुपातिक राशि क्या माने हैं? तो x माने हैं। उसके बाद फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा, फर्स्ट संख्या, और उसी तरह से आपका सेकेंड संख्या, और उसी तरह से आपका थर्ड संख्या जो होगा। तो अनुपातिक राशि जब x माने हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? 1x हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा। और तीसरी संख्या क्या है? तो यहाँ 3x है। देखिए अनुपात ये अलग अलग भी रह सकता है, ये 1 2 3 नहीं, 4 5 6 कुछ भी रह सकता है। तो ये निकल गया आपका तीनों संख्या। अच्छा एक बात बताइए हमें कि ये तीनों संख्या का एचसीएफ क्या है? तीनों संख्या में क्या मिल रहा है? जरा ध्यान दीजिएगा। तो तीनों संख्या में मिल रहा है x, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? x हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, तीनों संख्या में क्या मिला? जो मिलता है सभी में वो एचसीएफ होता है कि नहीं? तो हाँ सर होता है। तो तीनों संख्या में x मिला तो इसलिए एचसीएफ x है। और प्रश्न से देखिए इसका एचसीएफ दिया हुआ है 12। इसका एचसीएफ देखिएगा क्वेश्चन से दिया हुआ है 12।
तो यही संख्या का एचसीएफ x है और यही संख्या का एचसीएफ क्या है 12 है, मतलब x एचसीएफ बराबर एचसीएफ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। देखिए ये तीनों संख्या का एचसीएफ x है और यही तीनों संख्या का एचसीएफ 12 है, तो दोनों एचसीएफ बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि एक ही तरह के संख्या को कितना भी तरीका से एचसीएफ निकालिएगा तो सभी का समान एचसीएफ होगा। तो x बराबर क्या हो गया 12, मतलब ये वाला x और ये वाला 12 आपस में क्या होगा समान होगा। तो उस हिसाब से ये देखिए पहली संख्या 1x है, उसके बाद 2x है और उसके बाद 3x है। तो x के मान हम क्या रखेंगे 12, तो 1 गुने 12, 2 गुने x का मान 12 और यहाँ 3 गुने x का मान 12, तो ये 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा वर्ग का 12। तो यही आपका खूबसूरत क्या हो गया 12, 24 और 36। तो देखिए हम इतना काम करके नहीं, वहां पे देखिए डायरेक्ट हम शॉर्ट में कर दिए। यहाँ भी देखिए 1 गुने 12, 1 गुने 12 12 हुआ है, देखिए 2 गुने 12 देखिए 24 हुआ है और 3 गुने 12 तो 12 तिया कितना हुआ है 36। ये शॉर्ट में हो गया और ये डिटेल में कि आखिर में ये आया कैसे, तो आप समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे मित्र, तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ देखिए दिया हुआ है, दो संख्या है जिसका एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम भी दिया हुआ है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो बताएं दूसरी संख्या क्या है। तो ये तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया। हम बताए थे आपको पहली संख्या, याद आ रहा है, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुने एचसीएफ। आपको याद होना चाहिए, मतलब a गुने b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ हम क्या किए थे बताए थे। ये सूत्र था, फॉर्मूला था। तो जरा जो जो दिया हुआ है आप पहले क्या कीजिए लिख दीजिए। कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम देखिए कितना दिया हुआ है 264, तो एलसीएम है आपका 264 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है तो 44 दिया हुआ है, तो ये भी लिख दिए। अब देखिए कह रहा है कि प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या निकालिए। तो दूसरी संख्या b हमें क्या करना है निकालना है। तो पहले तो प्रथम संख्या में मिल जाए, तो यहां देखिए इंफॉर्मेशन एक हमें दे दिया है कि प्रथम संख्या को 2 से भाग दे दिया जाए। प्रथम संख्या को हम a बोल रहे हैं, प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है। देखिए 2 से अगर भाग देते हैं प्रथम संख्या में तो भागफल 44, तो यहाँ पे 2 गुने 44 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 88। यही आ गया आपका प्रथम संख्या। जरा ध्यान दीजिएगा, जिससे भाग देना है किससे तो 2 से, और भागफल कितना आया तो 44 आया, तो 2 गुने 44 कर देंगे तो ये निकल जाएगा आपका प्रथम संख्या। तो ये क्या हो गया 88। अब आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे कर दिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है मित्र कि प्रथम संख्या में, किसमें जी प्रथम संख्या में। तो प्रथम संख्या को आप क्या माने हैं a माने हैं कि प्रथम संख्या में अगर 2 से भाग दिया जाए तो भाग देते हैं, तो अब तो यही होता है। प्रथम संख्या को a माने हैं, तो प्रथम संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है। भागफल मतलब किधर लिखा था इस तरफ, तो ये 44 आएगा। तो 44 आएगा तो इसका जो शेष रहेगा तो वो पूर्णता कट के क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपको कहें कि 8 में जैसे हम 2 से भाग दिए तो 2 चौक कितना हुआ 8 हुआ, कि 2 से भाग देने पर भागफल 4 आता है, तो यहाँ 4 दुनिया 8, तो यहाँ क्या बचेगा 0 0। मतलब अगर 2 से भाग देने पर भागफल 4 आया, भागफल क्या आया 4, तो शेषफल क्या हो रहा है 0। तो यहाँ भी 2 से पहली संख्या a में भाग देने पर भागफल 44 है, तो शेषफल अवश्य क्या होगा 0 होगा। तो अब आप जानते हैं अगल गुने बगल प्लस नीचे बराबर बीचे होता है। अगल
और गुने बगल और प्लस नीचे और बराबर बीचे, ए प्रथम संख्या है। तो ये 44 दूना क्या हुआ 88 ए। तो देखिए तो पहली संख्या नहीं निकला। तो यही ट्रिक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में कर दिए। इतना बड़ा कौन करने जाता है, समस्या हो जाएगा। एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम है आप लोग का। तो इसलिए प्रथम संख्या डायरेक्ट जिससे भाग देना था और जो भागफल आया सिर्फ अगल गुने बगल कर देंगे, वही आ जाएगा 88। और कैसे आ गया आपको पता चल गया है। तो यहाँ देखिए प्रथम संख्या निकल गया मेरा 88। तो यहाँ रख देंगे हम 88 और हमें दूसरी संख्या क्या करना है तो निकालना है। तो b बराबर जरा ध्यान दीजिएगा 264 गुने 44 और बटा ये है 88। तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका 13 और 2 मतलब हो गया 132। तो दूसरी संख्या आ गया मेरा 132। यही मेरा क्या हो गया आंसर। बी नंबर देखिए क्या है सर, आंसर है। तो क्वेश्चन में तो समस्या नहीं था, लेकिन देखिए इतना सब हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना है और जितना फास्ट होवे धड़ाधड़ हमें कर देना है। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 2-3 स्टेप में ही लिखकर इसे सोल्व कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार जरा पढ़िए पहले। देखिए 4 घंटियां है, आप बना के भी चेक कर सकते हैं कितना घंटी है जी। तो 4 घंटी है। सुनिए 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 जरा टकटकी लगा के क्या कीजिए सुनिए। तो 4 घंटी क्रमशः 6, 8, 12 और 18 सेकेंड के अंतर पर क्या होती है बजती है। यदि 12 बजे वे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद वे फिर एक साथ क्या होंगे तो बजेंगे। कम से कम कितने समय बाद, तो ये देखिए चालाकी दे दिया है क्वेश्चन में, कम से कम कितने समय। तो कम से कम तो यहां पे क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। अब देखिए एक साथ बजेगी, कम से कम मतलब क्या निकाल देना है एलसीएम निकाल देना है। तो ये कम से कम कितने समय बाद वे फिर एक साथ क्या होगी तो बजेगी। तो देखिए मित्र 6, 8, 12 और 18 ये सब सेकेंड है। इसका एलसीएम आप क्या कीजिए निकाल दीजिए। तो 2 टाइम्स में लगेगा, 2 तिया 6, 4 यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। फिर से 2 बार में लगेगा 3, 2 और यहाँ 3 और यहाँ 9 हो जाएगा। अब 3 टाइम्स में लगेगा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया। अब इसे हम गुना कर देंगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया कितना होता है 72 होता है 72। तो ये देखिए ये सब ही था क्या चीज में सेकेंड में था। तो इसका एलसीएम भी क्या चीज में निकलेगा सेकेंड में। तो अगर सेकेंड में आंसर रहता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन यहां देखिए मिनट में और सेकेंड में दोनों है। तो 72 सेकेंड को जरा ध्यान दीजिएगा, 72 सेकेंड को 1 मिनट और 12 सेकेंड आप नहीं बोल सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा 72 सेकेंड के मतलब क्या हुआ 1 मिनट और 12 सेकेंड। 1 मिनट मतलब कितना तो 60 सेकेंड हुआ और ये तो 12 सेकेंड है ही है। जब इसे आप जोड़ दीजिएगा 60 + 12 तो 72 नहीं होगा। देखिए 60 + 12 72 होता है। और नहीं तो सेकेंड को मिनट में बदलना है तो 72 में 60 से आप भागा दे दीजिए तो एक बार में लगेगा। कितना लगा एक बार में तो ये हो गया 60, यहाँ 2 और 7 में 6 गया 1। तो देखिए ये हो गया आपका मिनट और ये हो गया आपका सेकेंड। तो 1 मिनट और 12 सेकेंड, यहाँ भी देखिए 1 मिनट 12 सेकेंड। तो आंसर कहाँ है 1 मिनट 12 सेकेंड। तो सी नंबर देखिए क्या हो गया आंसर हो गया। ज्यादा इसमें टफ है ही नहीं। हम क्या किए देखिए 4 घंटी है जो 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के अंतराल पर क्या होती है बजती है। और वह घंटी 12 बजे एक साथ बजती है। तो बोल रहा है फिर 12 बजे के बाद कितना समय के बाद, 12 बजे के बाद कितना समय के बाद जो है घंटी एक साथ बजेगी। तो 1 मिनट 12 सेकेंड के बाद घंटी एक साथ बजेगी। देखिए कम से कम कितने समय, तो
हम एलसीएम निकाल दिए, एलसीएम निकाले तो 72 सेकेंड आया, इसे मिनट में बदल दिए तो 1 मिनट 12 सेकेंड आया, तो खूबसूरत आंसर हो गया। तो आप अच्छा से नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।